हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट पेपर नंबर 6 के सॉल्यूशन के बारे में। ये आपका रहा आंसर शीट क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक, जिसमें दो क्वेश्चन नंबर 25 और 30 नंबर क्वेश्चन में कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड है। मैंने यहाँ स्टार लगा दिया है। हो सकता है इसके ऑप्शन में कुछ मिस्टेक्स हों, ठीक है? तो हम लोग आगे जब डिस्कशन करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सोल्यूशन को, ठीक है? तो सबसे पहला जो सवाल आपका है वो एरर का ही सवाल है। आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है? और आप जितने ही बच्चे टेस्ट देते हैं, कम से कम अपने चैट बॉक्स में या फिर जो हमारा इंडिविजुअल चैट बॉक्स है वहाँ भी अपने मार्क्स स्टेटमेंट को बताया करिए कि हाँ, इस टेस्ट में इतना मार्क्स आया, ताकि मुझे पता चले, है ना? जब तक लाइव क्लासेस नहीं होती तब तक आप लोग कम से ऐसे बताया करिए आप लोग, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन था यहाँ पे, द चेयरमैन मेड इट क्लियर एट द मीटिंग दैट ही विल नॉट स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, एज चेयरमैन, है ना, आगे लिखा हुआ था। तो फर्स्ट एक्शन आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस में जब एक एक्शन दिया होता है, अगर वो पास्ट में हो तो बाकी रेस्ट ऑफ द एक्शन जो होगा सेंटेंस का वो भी क्या होगा, पास्ट में होगा। सिंपल सी बात है। तो क्या लिखा है, द चेयरमैन मेड इट क्लियर एट द मीटिंग दैट ही विल नॉट स्टेप डाउन, ठीक है? तो पहला एक्शन पास्ट में लिखा है तो आगे भी क्या हो जाएगा, विल जो है वो रिप्लेस कर जाएगा किससे, वुड से, ठीक है? ये बड़ा सिंपल सा आंसर था, कुछ करना नहीं था इसमें। सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, द टीचर एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट टू बोरो अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, ठीक है, विद इन 3 days। देखिए, आप बहुत सिंपल सी बात जानते हैं कि जब एक्टिव फॉर्म में अगर एडवाइस, ठीक है, एडवाइस या ऑर्डर या आस्क्ड, ऐसा कोई भी वर्ब दिया रहता है तो इन सब के बाद आप क्या करते हैं, प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं क्या? नहीं करते हैं। लेकिन जब ये सब पैसिव में हो जाता है तो फिर आप टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम ऐसा बोलें ही एडवाइज्ड टू तो गलत हो जाएगा, और ही वाज एडवाइज्ड टू तो सही इसलिए होता है क्योंकि जब ये पैसिव में आएगा तो अपने बाद इन्फिनिटिव लेता है, यानी 2 + G1 लेगा, ठीक है? जैसे हम ऐसा बोलते हैं, ही वॉज एडवाइज्ड टू कंसल्ट द डॉक्टर, ठीक है? मतलब उसे सलाह दिया गया डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए। पैसिव में है इसलिए यहाँ पे टू का यूज़ गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो टू है ये टू गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म में है। तो जब ये सारे वर्ब्स एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो उसके साथ आप प्रीपोजिशन टू का यूज़ नहीं करिएगा, यही इसमें गलती था। सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है, इफ़ यू विल कम टुमारो वी कैन गो टू द मार्केट एंड डू आवर ऑन शॉपिंग टुगेदर, ठीक है? आप पढ़े होंगे, बहुत सिंपल सी बात है कि सर कभी भी इफ़ क्लाउज़ में, इफ़ क्लाउज़ का मतलब जहाँ भी कंडीशन की बात करता है तो इफ़ क्लाउज़ में कभी भी हम लोग मॉडल्स का यूज़ नहीं करते, ठीक है? तो इफ़ क्लाउज़ यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, तो क्या इसके साथ कभी मॉडल, कोई भी मॉडल्स आएगा क्या? ऐसा विल, शैल या ऐसा कोई भी मॉडल्स बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इफ़ क्लाउज़ हमेशा क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट को लेकर डिनोट करता है, और जो रेस्ट ऑफ द क्लाउज़ हो जाएगा वो आप लोग चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं जब कंडीशन ऐसा कोई दिया रहेगा फ्यूचर के बारे में तब, ठीक है? लेकिन जो इफ़ क्लाउज़ होगा उसमें कभी भी मॉडल्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसमें, मतलब अब यहाँ विल सेल लिख दिए तो यहाँ कोई भी मॉडल्स कर सकते हैं। मैं ऐसा विल सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मॉडल्स कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते ध्यान रहे कि अगर ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे V1 का यूज़ कर दिया, यहाँ पे कैन का कुड कर दिए, विल का वुड कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो इफ़ सब्जेक्ट इस क्लाउज में मॉडल्स यानी विल, शैल, कैन, मे ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा ए नंबर, यानी यहाँ पे क्या करिएगा आप लोग, विल को हटा लीजिएगा। क्या करिएगा इसमें, विल का यूज़ गलत है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात किया जाए तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से इसको पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन नंबर 4 जैसे सवाल में गलती अक्सर कर ये बैठते हैं कि सवाल को बगैर ध्यान से पढ़े और आंसर आप लोग टिक कर देते हैं, फाइनली आपका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है? तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आइए हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ गलती हो जाता है। और फर्स्ट ट्रिप वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, गलती यही होता है।
अब बोलिए यहाँ गलती कैसे होता है सर? देखिए अगर आप ध्यान से पढ़ें तो क्या लिखा है, और फर्स्ट ट्रिप वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन बट और सेकेंड वाज इवन मोर इंटरेस्टिंग। देखिए आप जानते हैं इवन रहेगा, मच रहेगा, तो उन सब के बाद भी आप लोग कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव का। तो जब कह रहा है कि हमारा जो सेकेंड ट्रिप है वो भी क्या है, इससे ज़्यादा, इवन मोर का मतलब होता है कि जो फर्स्ट था उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है कि फ़र्स्ट वाला भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर हम ऐसा कह दें कि फ़र्स्ट वाला सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो फिर सेकेंड वाला उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि जब हम ऐसा कह दें कि फ़र्स्ट वाला जो टर्म है, अगर फर्स्ट वाला, ठीक है, आप ये कह दें कि पूरी तरह से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब उसे आप अगर सुपरलेटिव फॉर्म में पहले से ही बोल दे, तो क्या कभी किसी भी सुपरलेटिव फॉर्म में जो एडजेक्टिव हो जाता है उसका फिर से आप कंपेयर कर सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर। मतलब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है, जो आप समझ रहे हैं कि मोस्ट लगा देने से ये सुपरलेटिव फॉर्म हो गया, ऐसा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा था भाई, और फर्स्ट ट्रिप वाज, है ना, द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। बोलिए यस। देखिए मोस्ट, आप जानते हैं मोस्ट का यूज़ हम लोग वेरी के अर्थ में भी करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग? वेरी के अर्थ में भी करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे जैसे द मोस्ट कर दें या द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का कोई भी फॉर्म ले आए, इसका मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी हो गया। ये क्या हो गया? हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। और हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी का कोई भी जो एडजेक्टिव होगा, तो क्या इसका कंपैरिजन फिर से कर सकते हैं क्या? हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बेस्ट हो गया, सबसे मतलब सबसे टॉप पे हो गया। जैसे बोलते राम इज़ द बेस्ट, मीन्स व्हाट? बेस्ट का मतलब ही हो गया सबसे अच्छा, उसे दूसरा कोई उससे अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट का जो अर्थ यहाँ दिया है वो वेरी का अर्थ दिया है। तो जब ये मोस्ट वेरी का अर्थ देगा, इसीलिए यहाँ पे इसके पहले जो आर्टिकल द आया है, यहाँ पे आर्टिकल द नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल द होने से क्या बन जाएगा? ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी बन जाएगा। तो फिर से उसका कंपेरिजन करना कि उससे भी बेहतर है, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? और फर्स्ट ट्रिप वाज, ठीक है, आर्टिकल द काट दीजिएगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, ठीक है, केवल इतना ही रखिएगा। तो आर्टिकल द का यूज़ हटा दीजिएगा। चलिए आई होप ये बात समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नाइदर ऑफ द टीम्स आर सेंसिबल। आप जानते होंगे कि नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ की जब भी हम बात करते हैं तो उसके बाद आने वाला नाउन पीसीएन होता है, लेकिन वर्ब कैसा होता है? वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक है। तो नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन, और वर्ब जो होगा वो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग? इज, आर को इज कर लीजिएगा, ठीक है। जो आर दिया था ना उसको इज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 to 10 जो है फिलर देना है। आइए देखते हैं हम लोग। ऑल इज़ नॉट वेल डैश द ऑटोमोबाइल सेक्टर। देखिए कह रहा है कि हर चीज़ ऑटोमोबाइल सेक्टर में ठीक नहीं है। तो आप जानते हैं वेल के साथ आगे फिल करना है, तो क्या होता है? वेल इन। वेल इन का मतलब अच्छा होना होता है, ठीक है। तो ये जानते हैं आप लोग, वेल इन। चलिए, मेनी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कम फॉरवर्ड टू हैव विद फ्लोरिशिंग इंडस्ट्रीज। बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री, जो फलता फूलता हुआ इंडस्ट्रीज है, उनके साथ क्या करता है? टाई अप करता है। टाई अप का मतलब होता है एसोसिएट करता है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? टाई अप विद समथिंग, सॉरी समथिंग, यस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। समथिंग, समबडी। समथिंग कहने का मतलब यहाँ पे कोई चीज़ का मतलब कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टाई अप। टाई अप का मतलब क्या होता है? एसोसिएट होना। एसोसिएट का मतलब उसके साथ जुड़ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ही स्लिप्ड डैश हिज ओल्ड वेज एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन। क्या लिखा है? ही स्लिप्ड हिज ओल्ड वेज एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन। ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप देखें तो क्या लिखा है भाई? स्लिप्ड। अब इस स्लिप्ड के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? इनटू आता है, लिख लीजिएगा। स्लिप्ड इनटू का मतलब ही होता है क्या होना? स्लिप्ड इनटू का मतलब होता है फिर से पुरानी आदतों में यानी बुरी आदतों में फंस जाना या लग जाना, ठीक है। इसको नोट करिए, देखिए।
चलिए आगे हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर क्या 8 था, ठीक है। उसके बाद कह रहा था क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, स्लिप इनटू। स्लिप इनटू का मतलब होता है फिर से पुरानी आदतों में बह जाना, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद दे रीच्ड द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा अगर देखा जाए तो क्वेश्चन को कुछ आप करेक्शन कर सकते हैं इसमें। बगैर करेक्शन किए सेंटेंस यहाँ भी सही नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये कंडीशन कि सर बिफोर के पहले जब हम बात करते हैं तो बिफोर के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस V3 का कंडीशन होता है, यही होता है ना, ये होता है बिफोर के पहले। और बिफोर के बाद क्या होता है, सिंपल पास्ट की बात। तो इसके पहले हैड V3 का कहीं ऐसा फॉर्म तो लिखा नहीं गया है, तो सेंटेंस में आप चाहें तो यहाँ हैड V3 जोड़ दें, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हैड रीच्ड कर दें द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन, अब तब यहाँ पे लेफ़्ट करेंगे। अदरवाइज़ आप ऐसा कर सकते हैं, आप बिफोर को चेंज कर दीजिए, यानी वहाँ आफ्टर कर दीजिए, और आफ्टर केवल करिएगा तो फिर आप हैड लेफ़्ट कर दीजिएगा, क्योंकि कंडीशन ये होता है अगर यहाँ हम आफ्टर कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, बाद का जो फॉर्म है वो हैड प्लस V3 यानी परफेक्ट में हो जाएगा, और पहले क्या होगा, सिंपल पास्ट में। तो या तो बिफोर को आफ्टर करिएगा तो बाद में आंसर हो जाएगा हैड लेफ्ट, या बिफोर के पहले अगर हैड जोड़ दीजिएगा रीच के पहले, तो वहाँ क्या हो जाएगा, फिर केवल हो जाएगा लेफ़्ट। तो इसका आंसर आप लोग अपने हिसाब से चेंज करके मतलब B एंड D में से कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान रहे ये कंडीशन होता है, ठीक है, कि बिफोर का मतलब पहले तो हैड V3 का फॉर्म पहले आएगा और सिंपल पास्ट बाद में। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो हैड V3 बाद में आएगा और सिंपल पास्ट पहले आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान होना चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ध्यान से देखिए। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, क्या लिखा है, द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ डैश एज एंड एम्प्लॉयज़ वेरी हाईली पेड टेक्नोक्रेट्स, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है टर्म द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या लिखा है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन से फ्रेज के बारे में बात कर रहा है, थोड़ा ध्यान देते हैं। हैज डैश एज, ठीक है, एंड एम्प्लॉयज़। तो सारे फ्रेज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहला मीनिंग दिया है एक कम आउट ऑफ। देखिए कम आउट ऑफ समथिंग का मतलब ही होता है इमर्ज, क्या होना, कम आउट का मतलब क्या होता है, इमर्ज का मतलब, या फिर अपीयर भी कह सकते हैं, ठीक है। उद्भव होना, उत्पत्ति होने के सेंस में आता है कम आउट ऑफ। कम थ्रू का मतलब जो होता है ये होता है गेट थ्रू के अर्थ में। कम थ्रू का मतलब क्या होता है, गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ से रिकवर होने के अर्थ में। सब पास होना, देखिए गेट थ्रू मतलब पास होना भी होता है, लेकिन कम थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ से रिकवर होना, रिकवर, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, कम ऑफ, है ना, क्या है मीनिंग, कम ऑफ। देखिए यहाँ तो लिखा है, आगे लिखी दिया है कम ऑफ एज। तो कम ऑफ का ही मतलब देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा, कि द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ डैश एज एंड एम्प्लॉयज़ वेरी हाईली पेड टेक्नोक्रेट्स, ठीक है। तो ऐसा यहाँ टर्म लिख दिया है, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे आप लोग, कम ऑफ एज। कम ऑफ एज का मतलब उस एज के अनुसार क्या होना, विकसित होना, ठीक है। मतलब जैसा समय है उसके अनुसार क्या होना, विकसित होना, ठीक है। कम ऑफ का मतलब डेवलप होना। चलिए तो ये सब ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 से जो 15 दिया है वो क्या है, आपको सिनोनिम देना है, मतलब सबका मीनिंग है काफ़ी आसान। आइए देखते हैं हम लोग फटाफट। पहला जो मीनिंग है सीटाडेल, क्या लिखा है भाई, सीटाडेल। सीटाडेल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है फोर्ट्रेस, FORTRESS। फोर्ट्रेस का मतलब होता है किलाबंदी, किलाबंदी फोर्ट्रेस का मतलब, ठीक है। चलिए मैंसन का मतलब होता है हवेली, जानते हैं सब, आसान सा मीनिंग है। पैलेस का वही मतलब होता है महल। अगला जो मीनिंग दिया है 12 नंबर में वो क्या लिखा है, स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, है ना, सख्त या कठोर कह सकते हैं आप लोग, सख्त या कठोर। चलिए इसमें एक मीनिंग दिया था लीनियंट। लीनियंट का मतलब क्या होता है, लीनियंट का मतलब होता है LENIENT। लीनियंट का मतलब क्या होता है, मृदु। मृदु समझते हैं आप लोग ना, कोमल, सॉफ्ट, लीनियंट का मतलब। उसके बाद क्या दिया 30 नंबर में, एबरेशन। आप पढ़े हैं ये मीनिंग। एबरेशन का मतलब होता है डेविएशन, जो अपने पथ से क्या होता है, भ्रष्ट हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं पथ भ्रष्ट बोलते हैं। जो अपने रास्ते से डेविएट कर जाता है, डेविएशन बोलते हैं उसको, ठीक है। एबरेशन का डेविएशन।
इसमें एक मीनिंग और दिया है, जस्टिफिकेशन जानते हैं आप लोग, ये सब सारे मीनिंग जानते हैं। चलिए आगे जो देना है आपको एंटोनिम देना था, है ना, 14 से लेकर के 16 तक। आइए देखते हैं हम लोग 14 से 16 तक क्या देना है, एंटोनिम। तो ये सब मीनिंग आप लोग याद भी करते आइएगा, ठीक है, ऐसा नहीं केवल बस छापते आइए, केवल याद भी रखना है सारे मीनिंग को। चलिए ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब क्या होता है भाई, ड्विंडल का मतलब होता है कम होना, ड्विंडल का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज, ठीक है, कम होना या घटना बोल सकते हैं। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ना हो जाएगा, ठीक है। श्रिंक जो मीनिंग दिया है, श्रिंक या डिमिनिश, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगर इसके हम लोग साइनों के बारे में बात करें तो यहाँ साइनों क्या इसका हो सकता है, श्रिंक भी और डिमिनिश भी। ये एक मीनिंग पढ़े होंगे, टैपर ऑफ का मतलब कम होना, ठीक है। तो ये सारे मीनिंग है आसान आसान। चलिए आगे मीनिंग दिया है डॉर्मेंट, DORMANT। डॉर्मेंट का मतलब ही होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब निष्क्रिय टाइप का, जो एकदम सुस्त बैठा रहता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, एक्टिव, एक्टिव का मतलब सक्रिय, ठीक है ना। और कोई मीनिंग वैसा है नहीं। डॉर्सल एक मीनिंग दिया है, डॉर्सल, डॉर्सल का मतलब क्या होता है भाई, डॉर्सल का मतलब होता है पीछे का भाग, पीछे का हिस्सा या पीछे का भाग। इसका कई बार अगर अपोजिट पूछेगा तो लिख लीजिएगा वेंट्रल, है ना, VENTRL। वेंट्रल का मतलब क्या होता है, आगे का भाग, ठीक है। तो डॉर्सल पीछे का, वेंट्रल आगे का, राइट। और सेंट्रल मतलब मध्य का, बीच का, ठीक है। हाँ अगला मीनिंग दिया है वो है आपका ट्रैंक्विलिटी। क्या है, ट्रैंक्विलिटी। अब ट्रैंक्विलिटी मतलब क्या होता है भाई, शांत होता है, जानते हैं आप लोग। इसका अगर साइनों के बारे में बात करता है तो क्वाइट हो जाता है, क्वाइट का मतलब होता है शांत या शांति, ठीक है, शांति। अगर इस ट्रैंक्विलिटी के बारे में बात करें तो, और ऐसे लिखे तो शांत। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है एडजेक्टिव है क्या है। क्वाइटनेस का मतलब फिर शांति हो जाता है। चलिए सेरेनिटी भी इसका हो जाएगा, अगर इसके साइनों के बारे में बात करें, है ना, तो इसका साइनो जो है क्या क्या हो जाएगा, सेरेनिटी भी हो जाएगा और पीस या काम सब हो जाएगा। तो ये सब इसका साइनो हो गया। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस, है ना, डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस का मतलब होता है मतलब क्या करना, शोरगुल मचाना, ठीक है। तो ये था आपका एंटोनिम्स, काफ़ी आसान है। आगे हम लोग फ्रेज देखते हैं 17 से 21 तक, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे फ्रेज के बारे में। तो ये सब देख रहे हैं मीनिंग, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट है नहीं, आसान आसान सब है। तो इसलिए इसको बार बार रिवीजन करते आइएगा और आपको भी सारा याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर जो फ्रेज, फ्रेज देखिए, फ्रेज में ज़्यादा वो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर सेंटेंस में दिया रहता है फ्रेज तो थोड़ा सा और आसान है हमारे लिए, ठीक है। अगर ध्यान से उसको देखें तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब क्या होता है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब जो कुत्ता सोया हुआ है ना, उसको सोए रहने दो, पड़े रहने दो, मीन्स व्हाट। इसका मतलब होता है डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशूज़, यानी जो चीज़ें पहले से विवादास्पद मुद्दा जो है, जो पहले से क्या है, विवादास्पद है, कंट्रोवर्शियल है, उसको जैसे के तैसे पड़े रहने दो, ठीक है। तो लिख लीजिए आप लोग। तो फ्रेज यहाँ क्या हो जाएगा, लेट स्लीपिंग डॉग्स, है ना, अलाई का मतलब होता है डोंट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, मतलब गड़े मुर्दे को गड़े छोड़ देना, ठीक है, उखाड़ना नहीं। चलिए आगे फिर लिखा है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, तो बताइए मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना का मतलब क्या हुआ, चांदी चम्मच रहेगा मुंह में, नहीं। अरे भाई बचपन पैदा होता है, उसको घूंट जो पिलाया जाता है पानी का या कुछ भी का, तो चांदी के चम्मच से, तो ऐसा कहाँ पॉसिबल होगा। जो आदमी गरीब रहेगा जो आदमी अमीर रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, लिख लीजिएगा, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, राइट।
चलिए, मतलब अमीर घर में पैदा होना। अब मैन ऑफ अ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब होता है एकदम क्या उसको कह सकते हैं, जिसका कोई वजन कोई वेट नहीं है, ठीक है, जिसका तो वही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अमहत्वपूर्ण या महत्वहीन, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, महत्वहीन व्यक्ति भी लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए, उसका क्या है, नॉट टू लुक अ गिफ्ट, है ना, नॉट टू, फ्रेज यहाँ पे वही नॉट से स्टार्ट किया है, तो नॉट टू लुक अ गिफ्ट, गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, मतलब जो भी आपको दान में मिला है, दान के बछिए में दांत गिनना, तो नहीं गिनना चाहिए, जो मिला है उसको रख लीजिए सिर्फ, नहीं तो पता चले वो भी गायब हो गया, फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ए नंबर आंसर हो जाएगा, नॉट टू क्या, फाइंड फॉल्ट, नॉट टू फाइंड फॉल्ट विथ गिफ्ट्स रिसीव्ड, ठीक है, मतलब जो मिला है उसको रख लीजिए, उसमें कुछ नहीं करना है। चलिए, आगे मीनिंग दिया है केक वॉक, ठीक है, केक वॉक मतलब क्या होता है भाई, इजी अचीवमेंट होता है, आसान कार्य, एंड इजी अचीवमेंट, या आसान कार्य उसको बोलते हैं, आसान टास्क, ठीक है। तो ये सब फ्रेज था, काफ़ी आसान था। चलिए, इसके बाद 21 के बाद जो क्वेश्चन है हम लोग इम्प्रूवमेंट को वो देखते हैं इसके अगले पार्ट में, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा।